हाय, मैं डॉक्टर शेख समीमुल हक। स्वागत है आपको मेडिफेस्ट पर। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैसा होता है? हमारा पेट का अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास, जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है वही इंसुलिन जो डायबिटीज़ पेशेंट लेते हैं। इस इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। इंसुलिन नेचुरली तैयार होता है, लेकिन अगर उसका सिक्रेशन लेवल कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है और उसको डायबिटीज़ बीमारी जैसा हो जाता है। और इंसुलिन कम हो जाने के कारण उसको एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ता है शुगर कंट्रोल करने के लिए। अब डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी को डायबिटीज़ होता है और उसको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहता है तो अगले 15-20 साल में उसको कुछ मेजर मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हार्ट में, आइज़ में, किडनी में, नर्व में और भी छोटे मोटे बीमारी हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक डायबिटीज़ कम्प्लीटली ठीक करने का कोई दवा नहीं है। हाँ, ठीक सुने, देयर इज नो मेडिसिन टू क्योर डायबिटीज़ कम्प्लीटली टिल नाउ। तो शुगर का दवा जो डॉक्टर देते हैं, क्यों देते हैं? डायबिटीज़ का दवा सिर्फ उसको दबा के रखने के लिए है। जिस दिन दवा खाते हैं उस दिन ठीक रहता है शुगर लेवल, और जिस दिन नहीं खाते हैं उस दिन से फिर शुगर लेवल बढ़ जाता है। इससे आप लोगों को समझ आते हैं कि अगर आप लोग डायबिटीज़ का दवा लेते हैं तो उसको कंटिन्यू लेना चाहिए। तो फिर डायबिटीज़ को और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जिसे एक घर का छत को खड़ा रखने के लिए 4 पिलर चाहिए, वैसे भी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी 4 पिलर या 4 पॉइंट याद रखना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। सेकेंड पॉइंट, डाइट। थर्ड पॉइंट, टाइमली खाना। फोर्थ पॉइंट, मेडिसिन। जो फर्स्ट 3 पॉइंट है ये पेशेंट को खुद को रेगुलेट करना पड़ता है, तब डायबिटीज़ का शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है मेडिसिन, वो डॉक्टर देखता है, वो डॉक्टर रिपोर्ट्स का हिसाब से उसका मेडिसिन का डोज ज़्यादा या कम करके उसको कंट्रोल करता है। अब पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। शुगर पेशेंट लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वॉक एंड एक्सरसाइज, क्योंकि जितना हम वॉक करेंगे उतना हमारा मसल को काम करना पड़ता है। तो जब मसल काम करेंगे, मसल को खाना चाहिए। मसल का खाना क्या है? मसल का खाना है ग्लूकोज, यानी क्या, शुगर। तो मसल जितना काम करेंगे, वॉक करेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, खून में शुगर जो ज़्यादा है उसको मसल खाना सोच के खा लेंगे, तो खून में शुगर लेवल कम होता है। तो इससे शुगर मसल में यूटिलाइज होकर शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। सो दिस इज द थंब रूल फॉर द डायबिटीज, टू वॉक और एक्सरसाइज। आपको जब ये मालूम होगा तब आप वॉक करने का इंटरेस्ट रहेगा और इतना एक्सरसाइज करने में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि खून में जो शुगर लेवल ज़्यादा है उसको अगर आप मसल को खाना सोच के खिला दिया तो खून में जो शुगर लेवल कम हो जाता है। हमारा एम ही है खून में शुगर लेवल कम करना, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट करता है खून से चेक करता है, खून में शुगर ज़्यादा है क्या नहीं देखता है। अगर खून में शुगर कम हो गया तो पूरा बॉडी में शुगर का कंट्रोल आ जाता है। सेकंड पॉइंट, डाइट। आप लोगों को एक डाइट चार्ट तो मिला ही होगा आपका फैमिली फिजिशियन या आपका डाइटिशियन से। वो अकॉर्डिंग टू आपका वेट एंड लाइफ स्टाइल के ऊपर निर्भर करके बनाता है। आप उसको फॉलो ज़रूर करिए। आप ये याद रखिए, आप लोगों को क्या फ्रूट्स ले सकते और क्या फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको बोल देता हूँ। आपको ले सकते हैं आप एप्पल, तरबूज या वाटरमेलन, गुआवा, कुकम्बर यानी कि खीरा, नाशपाती, हर तरीका का नींबू,
जाम एंड जमरूल। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ, क्या आप फ्रूट्स ले सकता है? एप्पल, वाटरमेलन, गुआवा, कुकम्बर यानी कि खीरा, नाशपाती, हर तरीके का नींबू, जाम एंड जामरुल। और कौन सा फ्रूट्स आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। वो कौन सा नहीं लेना है, वो है मैंगो, लीची, केला, किशमिश एंड ग्रेप्स। इस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड करिए। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंगो नहीं लेना, लीची नहीं लेना, केला नहीं लेना, किशमिश नहीं लेना, ग्रेप्स नहीं लेना। थर्ड पॉइंट, टाइमली खाना। डायबिटीज पेशेंट, स्पेशली जो लोग दवा खाते हैं, उनको टाइमली खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दवा आवरली बेसिस में गलता है। जैसे कि 3 आवर्स में इतना गलेगा, 6 आवर्स में इतना गलेगा, 12 आवर्स में इतना, एंड सो ऑन। सपोज अगर कोई एक दवा सुबह 8 बजे खाते हैं, तो शायद वो मेडिसिन 12 बजे लंच करेंगे, और वो वक्त थोड़ा ज़्यादा गलता है कंपेयर टू फर्स्ट 2 आवर्स, क्योंकि मेडिसिन बनाने वक्त वो सोचा गया है कि ये आदमी ब्रेकफास्ट का 3-4 घंटे बाद लंच करेंगे, ऐसे ही सारे दिन 24 घंटा काम करेंगे, वो मेडिसिन ऐसा हिसाब से वो गलने। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर उस टाइमली आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको शुगर लेवल गिर जाएगा, क्योंकि दवा काम करते रहता है। आप नहीं खाएंगे तो शुगर कम करते रहेगा और शुगर लेवल खून में कम हो जाएगा, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। आपको हाइपोग्लाइसेमिया होकर आपको ड्राउजी आएगा और ठंडा पसीना आएगा, तब आपको खून कम, शुगर लेवल कम हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को टाइमली खाना चाहिए और कोई भी टाइम का खाना मिस नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट है मेडिसिन। मेडिसिन जो होता है वो डॉक्टर का हर 1-1.5 महीना में रिपोर्ट का हिसाब से दवा का डोज या दवा बढ़ाना का जो भी रिपोर्ट होगा उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे, उसमें पेशेंट का कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली मेडिसिन का पार्ट आप डॉक्टर का पास से छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको डॉक्टर का पास जो रिपोर्ट बोलता है उसको ले जाके आप दिखाएंगे, उस हिसाब से डॉक्टर उसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ बीमारी से इतना डरने का नहीं है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका खुद को, पेशेंट खुद और डॉक्टर मिलके डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल कर सकता है, और अब जब अच्छा कंट्रोल रहेगा उसका कॉम्प्लिकेशन भी उतना नहीं होता है। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।